हो गई तो फिर तीसरी नेत्र खुल जाती है, फिर उससे के सामने कोई नहीं टिकता, सब समाप्त हो जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना। कई लोग भोले हैं करके उसे बेवकूफ बनाते हैं, मगर उसकी भोलेपन का इतना फायदा भी मत उठाना, लाभ मत उठाना, नहीं तो तुम्हारे लिए विनाश का कारण बन जाएगा। क्योंकि जिस दिन भोलापन उसकी समाप्त होगी, अपने पे आएगा, फिर वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, फिर उससे ज्यादा खतरनाक और उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं होगा। यह भी शास्त्र कहते हैं। तो भोलेनाथ के भोलेपन का फायदा उठा दक्ष प्रजा, उन्हें पता नहीं था कि तीसरी नेत्र भी है, अगर खुल जाए तो तत्क्षण जल करके बस जाएगा। एक नाम भोलेनाथ, शिवम जल प्रिय, यही भोलेनाथ शिव को जल प्रिय और इतने दयालु भगवान है कि एक लोटा जल बस चढ़ा दो कि सारे जो भी आपकी समस्या है सब समाप्त हो जाए। एक लोटा जल सारी समस्या का, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। भाई हर भगवान के लिए अलग अलग, ठाकुर जी को कुछ भी नहीं है तो बस एक तुलसी का पत्र अर्पण करो, ठाकुर जी प्रसन्न। गणेश जी को प्रसन्न करना है तो बस ऐसा 3 गांठे वाले दूबी होती है, वो ठाकुर जी को निवेदित, गणेश जी को निवेदित करो। गणेश जी प्रसन्न माने हमारे जितने भी देवता और भगवान हैं उनको एक एक वस्तु निवेदित कर, अभिष्ट वस्तु है उनका। ये बहुत सारे आराधना पूजन में विधान है, मगर उसमें एक एक चीज अभिष्ट है जिसे निवेदित करते ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। माने बहुत सारे आडंबर पूजा की ना करके एक दूबी गणेश जी को चढ़ा दो, गणेश जी प्रसन्न। बहुत सारी आडंबर समय नहीं है आपके पास तो एक तुलसी पत्र ठाकुर जी को चढ़ाओ, वो प्रसन्न। समय नहीं है आपके पास, एक लोटा जल शंकर जी में डालो, शिवम जल प्रियम, भगवान शंकर प्रसन्न। माने बहुत सारे आडंबर अगर ना हो पावे, समय का हो जाए तो चंदन लाओ, तिलक लगाओ। वो किसके लिए? साधु के लिए, संत के लिए, महात्मा के लिए, भगवान से जो जुड़े हुए हैं, विद्वान है, आचार्य है, ब्राह्मण है, उनके लिए है। उसके पास कोई दूसरा काम तो है नहीं। अब हमें कहो कि हमारे पास क्या काम, कोई दूसरा काम है ही हमारे पास। ना तो हमको खेत जानी है, ना तो किसी बनिया की नौकरी करनी है। नौकरी तो ठाकुर जी की करते, तो जिसकी नौकरी करते हैं उसकी सेवा हो जाएगी। तो चंदन घिसो, फूल लगाओ, दूबी दो, तुलसी पत्र दो, धूप दो, दीप दो, नैवेद्य दो। अब आपको तो सुबह से ही खेत जानी, कैसे तो एक लोटा जल चढ़ाओ, उतने में सबका फल आपको मिल जाएगा। एक तुलसी पत्र चढ़ा निकल जाओ। ये कहने का अब शिव मंदिर तो सभी जाते हो, शिव मंदिर जाते हो तो पुराणों में वर्णन आती है। क्या वर्णन आती है? बोले शिव मंदिर में जाओ तो केवल 3 बार महादेव को, महादेव महादेव महादेव, अरे ऐसा 3 बार कहीं आपने महादेव महादेव कह दिया तो 3 बार के महादेव के उच्चारण मात्र से तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या होगी उसको समाप्त करने का ठेका भोलेनाथ। कहना क्या है? बस 3 बार महादेव महादेव महादेव, मंगने की जरूरत नहीं है। अब पहले भी हमने कहा कि भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्व अंतर्यामी हैं, श्री ठाकुर जी हो चाहे भगवान शंकर हो, उनके पास मंगने की आवश्यकता नहीं है। वो सर्व अंतर्यामी हैं, सब कुछ जान लेते हैं। बस आप उनकी सेवा करिए, आप उसकी आराधना करिए। इतने दक्ष ने क्या कहा कि भस्म रमाए हुए चिता के भस्म को लपेटते हैं तो पागल है। और उनको ये पता नहीं है कि सिर पैर से लेकर के सिर तक जो साधक शिव का भक्त हो और भस्म को पूरे शरीर पे लपेटा हो, ऐसे व्यक्ति का आपने कहीं दर्शन कर लिया तो दर्शन करने मात्र से जो है आपको कई यज्ञों का फल प्राप्त हो। ऐसा पुराण कहते हैं। चिता भस्माले को गरम सनम पट कपाली भूतेशो भजत जगदीश भवानी त्वत्तानि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। वो भगवान चिता भस्म को धारण करने वाले, उसका ये चिता का भस्म धारण।
शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि भगवान शिव की आराधना कैसे करें, शिव की आराधना कैसे करें। तो जब भी शिव की आराधना करते हो तो इस बात का ख्याल रखना, शिव की आराधना में बिना त्रिपुंड धारेण, बिना रुद्राक्ष मालया, बिना माथे पर भस्म धारण किए और बगैर रुद्राक्ष को पहने आप भगवान शिव की आराधना ना करें। इसलिए हर व्यक्ति को जो है रुद्राक्ष धारण करना है। अगर शिव के आप भक्त हो, शिव की पूजा करते हो, शिव की आराधना करते हो, तो इसमें आवश्यक है कि बिना त्रिपुंड धारेण, बिना रुद्राक्ष मालया, बिना भस्म धारण किए और बिना रुद्राक्ष को धारण किए भगवान की आराधना नहीं करनी चाहिए। अगर उसको प्रसन्न करना है तो त्रिपुंड भस्म का त्रिपुंड धारण करे, सबके लिए है, और उनके साथ रुद्राक्ष की दाना धारण करे। चाहे एक दाना धारण करो, चाहे 54 करो, चाहे 108 करो। 54 का विधान है, 1 का विधान है, 108 का विधान है। वैसे तो 32 का, 12 का, कलाई पे, मणिबंध पे, कंठ पे, शिखा पे, कटी प्रदेश पे 5 रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। मस्तक में 32 रुद्राक्ष धारण करो, 22 रुद्राक्ष भुजाओं में, 11 रुद्राक्ष मणिबंध में, अलग अलग स्थान का। सिर पे जो है 108, गले पे 108 या 54। अगर ऐसे प्रत्येक स्थानों में रुद्राक्ष को धारण कर लेता है तो उस रुद्राक्ष धारण करने वाले को देवता भी प्रणाम करते। भगवान की जय। और रुद्राक्ष वैसे भी समान नहीं है। रुद्राक्ष और बेलपत्र साक्षात शिव और पार्वती। क्यों? तो शिव पुराण में वर्णन है, बेलपत्र माँ भगवती के नेत्रों से जो अश्रु निकली उससे बने, और रुद्राक्ष भगवान शिव के स्वरूप से बने। इसकी कथा है, कथा कभी सुनाएंगे, अभी कथा सुनाने का समय नहीं है। ये वाली कथा सुनाएंगे तो कई घंटे लग जाएंगे। बस इतना जानो कि बेल पेड़ की उत्पत्ति माँ भगवती दुर्गा के अश्रु बूंद से हुई है, और रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के अश्रु बूंद से हुई है। ये आप जान। इसलिए रुद्राक्ष और बेल का वह वृक्ष साक्षात भगवती पार्वती और शिव का ही स्वरूप माना जाता है रुद्राक्ष। और जहाँ बेल पेड़ भगवती दुर्गा का स्वरूप है तो वहीं पर उनके मूल भाग जड़ जो है साक्षात शिव है। ऐसा भी कहते हैं। माने बेल पेड़ के जड़ में आपने जल डाला, हाँ तो शंकर के मस्तक पर ही जल डालता, ये मान्यता है। और जो बेल पेड़ की पूजा कर लेगा, हाँ फिर कल्याण माने शक्ति और शिव दोनों की आराधना आप एक साथ कर लिए। और इसका भी लंबी चौड़ी विधान है, मगर भागवत की कथा बड़ी विशद है। इसलिए ये वापस कहाँ पे आए थे? भगवान का अपमान हुआ, इसका अपमान हुआ, भगवान का अपमान। और जब अपने से बड़ों का अपमान हो तो उसको सुनना नहीं चाहिए। ज्येष्ठ के अपमान हो, आचार्य के अपमान हो, ब्राह्मण के अपमान हो, गो के अपमान हो, धर्म के अपमान हो, माता पिता के अपमान हो, और ज्येष्ठ श्रेष्ठ के अपमान हो, उस अपमान को कभी सुननी नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ का अपमान करे तब तो वहां पर ऐसे घोर अपमान करने वाले के जिह्वा को काट लेनी चाहिए। और जिह्वा को काटने की क्षमता ना हो तो कान मूंद करके वहां से निकल जाना। और यदि ऐसा नहीं करते हो तो याद रखो, वहां पर अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ के अपमान को सुनने से गो हत्या के बराबर पाप लगती। इसलिए गोस्वामी ने कहा, हरि हर निंदा सुनई जो का, हरि हर निंदा सुनई जो काना, हो पाप घात समान, होई पाप को घात समाना। हरि हर निंदा सुनई जो काना, हरि हर निंदा सुनई जो काना, होई पाप को घात समाना। क्या कह रहे हैं?
हरिहर निंदा सुने जे काना, अहोई पाप को घात समाना। जय हरि की निंदा, हर की निंदा, ज्येष्ठ श्रेष्ठ की निंदा, बड़ों की निंदा, धर्म की निंदा, ऐसे जो निंदा करने वाले हैं और उस निंदा को जो सुनने वाले हैं उनको गो हत्या के बराबर पाप। देखो करने वाले को तो पाप लगेगा, सुनने वाले को भी वही पाप लगता है। इसलिए हमने कहा सामर्थ्य हो तो जिह्वा काट लो। जो भगवान की निंदा करते हैं, धर्म की निंदा करते हैं, उनके जिह्वा काटने में कोई पाप नहीं। और सामर्थ्य है तो कान बंद करके वहां से निकल जाओ, उस निंदा को न सुनो। क्योंकि पर की निंदा जे जड़ करहि, अते चमगादड़ हो यो जय जो दूसरों की निंदा करते हैं अगले जन्म में वो चमगादड़ योनि को प्राप्त करता है। ऐसे आपको स्कंद पुराण में मिलेगा। तो भगवान की निंदा हुई, नंदी सिंह जी ने विरोध किया, दक्ष ने नहीं माना, कहा कि तुम सभी पशु हो और तुम्हारे जो नाथ है वो पशुपतिनाथ है। भगवान के एक नाम पशुपतिनाथ। नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ के नाम से जाने जाते हैं। महाभारत के प्रसंग की कथा थी, इसलिए यह भी बड़ा प्रसिद्ध है। इतना जानिए कि पांडवों को दर्शन न देने के कारण ही भगवान पशुपतिनाथ बने। बोले पशुपतिनाथ भगवान की जय। नंदी को गुस्सा आया कि हमारे भगवान को पशुपति की ओर ले जाओ, इसलिए जाओ तुम्हारा मुख पशु की योनि को प्राप्त करो। दक्ष को श्राप प्राप्त कि आने वाले समय में तुम्हारा मुख पशु का हो जाएगा। फिर भृगुवादी ऋषि ने नंदी सिंह ऋषि के भक्तों को श्राप दे दिया कि तुम शिव भक्त सब पाखंडी हो जाओ। फिर नंदी सिंह जी ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि जितने ऋषि ब्राह्मण हो तुम सब एक स्थान पर बहुत सुख सुविधा प्राप्त नहीं करोगे, एक स्थान पर तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी, जाओ ब्राह्मण श्राप। तो आज तो तीसरा रोज है। अब सोचे तो यही थे कि हम पूरे 9 दिवस तक से सोनभट्टा में ही रह करके कथा करें, मगर ये जो श्राप जो लगी है वो हमें रहने नहीं दे रहा। 27 तारीख से फिर हमारी एक भागवत की कथा, तो एक सत्र में यहाँ भागवत कथा करेंगे, दूसरे सत्र में वहां सुबह 10 बजे से 2 बजे तक सरगांव के पास एक किरणा नामक गांव, वहां हमारी भागवत कथा 27 तारीख से। तो 10 से तो वहां कथा करनी पड़ेगी, 2 से 3 यहाँ आएंगे, उस मंच से सीधा इस मंच पे, फिर 3 से 7, 8 जैसे भगवान की इच्छा पे कथा चलती रहेगी। ये क्या है श्राप? एक स्थान पे भौतिक सुख सुविधा मिलने वाली नहीं, ये जान ब्राह्मण देवता लोग सब वहां से निकल पड़े। ब्रह्मा भी चले गए कि अब तो यहाँ सबका घोर अपमान होने वाला है। भगवान का वैसे भी दक्ष ने बहुत अपमान कर दिया है, सब भागने लगे, सब चले गए। तो भगवान से भी अपने लोग धाम जय हो, बोले शंकर भगवान की जय हो। और भगवान जाकर के वहां पर हरि का ध्यान करने लगे। आने वाले समय में दक्ष ने अपने इस श्राप की बदला को लेने के लिए उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सबको निमंत्रण दिए और भगवान शिव को छोड़ दिया गया। कथा बड़े प्रसिद्ध है, इसलिए आप नहीं जाने। माँ सती जो है जाने की हट करती, अब जहाँ निमंत्रण नहीं मिला वहां जाने की क्या आवश्यकता, मगर माँ हट करती है। भगवान शिव जान गए कि यहाँ सब मन सम्माना दक्ष सुता कहे नहीं कर। जब ज्यादा जिद की हट भाई, बाल हट, राज हट, स्त्री हट, ये बड़ी खतरनाक चीज। ये अपने हट पे आ जाए तो हटती नहीं, अपने हट पे आ जाए तो हटती नहीं है। इनका हट बड़ा विशाल होता है। माँ सती की हट पर भगवान शिव भी क्या कर नंद सिंह के साथ भेज दिए। वहां सती मैया ने खूब अपमान को प्राप्त किया कि भाई सती मैया को निमंत्रण नहीं मिले थे, फिर भी गई थी वहां। दक्ष के कारण किसी ने सम्मान नहीं दिया। आखिरकार यज्ञशाला में मां देखी सभी देवताओं के स्थान है, भगवान शिव का स्थान नहीं। अग्नि तत्व के द्वारा उन्होंने शरीर से प्राण का त्याग कर दी। बोली सती मैया की जय हो। प्राण त्याग की बात भगवान शिव को पता चली। भगवान तांडव नृत्य करते हुए अपने जटा में से बाल उखाड़ा, खड़ करके पृथ्वी पर दे मारा। वहीं पर फिर नामक भगवान का प्रादुर्भाव।
की जय हो। वीरभद्र को आदेश हुआ जाकर के सबको उचित दंड इन्होंने मां के श्राप के अनुसार प्रदान किया। और जो शिव विरोधी थे उन शिव विरोधियों को सजा मिली। दक्ष का भी सिर का भेदन किया गया। दक्ष का सिर वीरभद्र ने काट करके अग्नि कुंड में झोंक दिया। अग्नि वहां पर प्रसिद्ध हो गई। और फिर विश्व के कल्याण जब कोई यज्ञ असफल हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में विश्व में अमंगल छा जाता है। तो पुनः विश्व के कल्याण के लिए भगवान शिव की प्रार्थना की गई। सती मरण को सुन करके भगवान शिव वहां पर स्वयं पहुंचे हैं। जाकर के सती मैया के उस शरीर को अपने साथ लिए हुए हैं। यहाँ पर दक्ष प्रजापति को भगवान ने जीत भी किया है। यज्ञ का पुनः आयोजन भी हुआ। और आज भगवान शिव सती मैया के शरीर को लेकर के आकाश मार्ग में शोकाकुल अवस्था शोक सागर देवताओं के द्वारा भगवान से प्रार्थना कि बोले प्रभु विश्व का कल्याण करो। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा मां सती के शरीर को 108 भागों में भक्त किया है कि भाई 108 स्थानों में 108 शक्ति पीठ के रूप में प्रतिष्ठापित हुई। बोले जगदम्बे महारानी की जय हो। और अभी नवरात्र के समय में उन दिव्य शक्ति पीठों में मां भगवती की दिव्यतम आराधना होगी। कथा ऐसी कि सती मैया ने जब प्राण का त्याग तो अंतिम क्षण में उन्होंने भगवान को स्मरण किया। नारायण को स्मरण करते हुए कही कि बोले प्रभु मुझे हर जन्म में भगवान शिव की प्राप्ति हो ऐसा मुझे बता। सती मरण सनवर मां सती मरण हरि सनवर मां पद अनुरागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतर के स्वामी मेरे शिव अत्ते ही कारण हिम गिर गिर जाई और जन्म पार्वती तन पाई। हिमालय राज की मां पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। फिर पार्वती मैया भगवान शिव की विवाह होती हैं। फिर भगवान शिव और पार्वती की यहाँ भगवान कार्तिक का जो है जन्म। बोले कार्तिक महाराज की जय हो। और कार्तिक जी भगवान के द्वारा फिर देवताओं को प्रताड़ित करने वाले तारकासुर नामक एक दैत्य का संहार करना होता है कि कार्तिक भगवान ने तारकासुर का संहार किया। ऐसे संक्षेप में कथा भागवत महापुराण में सती चरित्र की मिलती है। जय। और बोली कार्तिक भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले हे श्याम मुरली वाले। श्याम मुरली वाले। मेरे सांस सांस में तेरा मेरे सांस सांस में तेरा हो नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले हे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले हे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तूने गाना विपदा हटाई। भक्तों की तूने गाना विपदा हटाई। भक्तों की तूने
विपदा हटाई। भक्तों की तूने कान्हा विपदा है टारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। मेरी भी बाह थामो बाके बिहारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। मेरी भी बाह थामो बाके बिहारी। बिगड़ी बनाए तुमने, जय को बिगड़ी बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मेरे सांस सांस में तेरा, मेरे सांस सांस में तेरा हो नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। श्याम मुरली वाले, श्याम मुरली वाले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्री सुखदेव स्वामी ने महाराज परीक्षित जी को बतलाया जी। आकृति देवहूति प्रसूति 3 कन्याओं के वंशांश हैं। और 3 कन्या के बाद 2 पुत्र है महाराज। एक का नाम है तानपाद और एक का नाम है प्रियव्रत। तो तानपाद को ही मनु जी महाराज ने राज सिंहासन पर बिठाया, राजा बना। उत्तानपाद कौन है? बोले संसार में जितने जीव हैं वो सब उत्तानपाद हैं, सब उत्तानपाद। और शास्त्रों में कहा गया कि माँ के गर्भ से जो उल्टा जन्म लेते हैं वो उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की जो चरित्र है वो किसकी चरित्र है? बोले गृहस्थ की चरित्र है। और आप सब कौन हो? आप सब गृहस्थ। तो गृहस्थ का जीवन कैसे होना चाहिए इस चरित्र में हमें श्रवण करने को मिले। तो तानपाद नामक एक राजा थे, उसकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम आकृति, एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति। सुरुचि और सुनीति नामक पत्नी। सुरुचि मतलब किस जीव को सुरुचि कहते हैं? जिसकी सुंदर रुचि हो। क्या हो? सुंदर रुचि हो, उस जीव को सुरुचि कहते हैं। माने संसार में आया हो तो अच्छा रुचि रखो, खराब रुचि नहीं रहना। लेकिन आज के युग में क्या हो गया? लोगों की गंदे से गंदे रुचि है, खराब से खराब रुचि है, अच्छा से अच्छा रुचि है। जबकि साहब क्या कह रहे हैं कि रुचि तुम्हारा सुंदर हो, जिसकी सुंदर रुचि होगी वही सुनीति। और दूसरे नंबर पे सुनीति, जिसकी सुंदर नीति हो, सुंदर विचार हो, सुंदर आचरण वाले हो, ऐसे सुंदर आचरण व्यवहार वाले जीव को सुनीति कहे। तो भाई सुंदर नीति विचार रहेगी तो उसका फल क्या होगा? एक अच्छे विचार वाले का, अच्छे नीति वाले का, अच्छे आचरण वाले का फल क्या होगा? उसका जो फल होगा अत्यंत श्रेष्ठ होगा। उसका फल अत्यंत श्रेष्ठ होगा, शाश्वत होगा, अमिट होगा। और सुंदर रुचि रखने वाले का फल क्या होगा? तो सुंदर रुचि रखने वाले का फल उत्तम होगा। क्या होगा? उत्तम होगा। तो सुखदेव स्वामी ने कहा कि उत्तम से उत्तम भी फल कहीं प्राप्त किया जाए। देखो उत्तम ही आखिरी है ऐसा नहीं, उत्तम के भी ऊपर में और है, इसको कहते हैं अनुत्तम। उत्तम के भी ऊपर में क्या है? अनुत्तम। माने उत्तम से भी कोई श्रेष्ठ स्थान है जो अमिट है, शाश्वत है, सत्य है, कभी मिटता नहीं। उत्तम एक बार मिट सकता है, उत्तम से उत्तम फल प्राप्त कर लोगे, मगर उत्तम से उत्तम फल भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। चाहे फल को ही अच्छा क्यों ना हो, उत्तम से उत्तम फल भी नष्ट हो जाएगा। तो सुरुचि के गर्भ से सुंदर रुचि रखने के कारण एक उत्तम पुत्र का जो है जन्म। तो पुत्र का नाम ही उत्तम रखा। पुत्र का नाम क्या था? उत्तम रखा।
और सुनीति के गर्भ से ध्रुव नामक पुत्र ने जन्म लिया, जो शाश्वत है, सत्य है, अमिट है, कभी नष्ट होने वाला नहीं। ऐसा पुत्र इसके घर पे जन्म लिया। तो सुरुचि और सुनीति में यही अंतर है। माने सुखदेव जी कहना तमाम दुख और विपत्ति को अपने ऊपर ले लेते हैं, मगर माँ की वात्सल्यता, माँ की प्रेम, माँ की दुलार इतनी अगाध है कि अपने बेटे को हर तरह से सुरक्षित रखती हैं, आंचल में ढक करके रखती हैं कि किसी नजर न लग जाए उसे। वो माँ माने भगवान और माँ दोनों एक ही है। भगवान के प्रेम में, भगवान की कृपा में, भगवान की वात्सल्य भाव में और माँ की प्रेम कृपा वात्सल्य भाव में एक भी अंतर तनिक भी नहीं। माने भगवान के अंदर किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहता है, वैसे माँ के अंदर भी अपने संतान के लिए किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं रहता है। निस्वार्थ भाव से माँ भगवान की तरह ही वो अपने बच्चों को प्रेम और वात्सल्य देता है। बोले कैसे कि भगवान इतने वात्सल्य वाले हैं कि अच्छे पुत्र के ऊपर तो कृपा करते ही है, दुष्ट पुत्र के ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं। उसके लिए सब बराबर है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। बताओ दुष्ट पुत्र के ऊपर कृपा करते हैं कि नहीं करते? बड़े से बड़े अधर्मी, अभिमानी, अहंकारी दुष्ट हुए, जिनको मार करके भगवान ने अपनी ही शरणागति दी। जैसे कोई बेटे अगर उद्दंड निकल जाए तो माँ डांट फटकार लगा करके उन्हें सीधे लाइन पे ले आती है। वैसे भगवान समय समय पर अभिमानी और अहंकारी पुत्र को, दुष्ट पुत्र को डांट लगा करके, फटकार लगा करके अपनी वात्सल्यता, प्रेम और कृपा उन्हें प्रदान कराते हैं। इसलिए कहा गया कि भगवान और माँ की वात्सल्यता में कोई कमी नहीं है, दोनों एक ही बराबर। और संस्कार जाते पुत्र बाल अवस्था में ही संस्कार बनती है। पौधे अगर छोटे हो तो उनको जैसे मोड़ लो मुड़ जाता है, अगर वृक्ष बन गया तो मोड़ पाना संभव नहीं है। वैसे बच्चे जो है इस पौधे के समान है, आप जैसे मोड़ना चाहोगे आपके बच्चे वैसे मोड़ेगा। आप भक्त बनाना चाहते हैं भक्त बनेगा, आप कलेक्टर बनाना चाहते हैं कलेक्टर बनेगा, आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं डॉक्टर बनेगा। जो बनाना चाहोगे वही। मगर मूल तो हमारे भगवान की भक्ति है। डॉक्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, वैज्ञानिक बनाओ, चाहे जो भी बनाना है बनाओ संस्कार से, लेकिन भक्ति की संचार इसके अंदर में जरूर रखना। जब तक भक्ति की संचार इसके जीवन में नहीं होगी, चाहे कितने बड़े पद और प्रतिष्ठा पर रहे, वो कोई काम का नहीं। मूल तो हमारी भक्ति है, तो भक्ति कहाँ से मिलेगी? संस्कार। ऐसा संस्कार दो कि वो भगवान की भक्ति उपासना सारे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के बाद करते हैं। इतने बड़े भगवान राम ने स्वयं किया, क्या संस्कार धारण किया था भगवान ने। प्रातः काल उठे कहे रघुनाथ, प्रातः काल संस्कार दिया गया था भगवान रघुनाथ। प्रातः काल उठे प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मातु पिता गुरु न वही माथा, मातु पिता गुरु न वही माथा। जय हो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु न वही माथा। जय। सुबह उठते ही भगवान, वो भगवान जिसके सब प्रणाम करते हैं, वो भगवान अपने माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये संस्कार, ये संस्कार अपने बच्चे को दो कि अपने से बड़ों का प्रणाम करना चाहिए। लोगों ने तो कहा कि महाराज आजकल आशीर्वाद कहाँ मिलती है, तो आपको हम कह दें कि आशीर्वाद आज भी मिलती है। तुम्हारे प्रणाम करने की विधा गलत है। क्या बात, क्या प्रणाम करने की विधा यही है कि साष्टांगम प्रणमेति, साष्टांग प्रणाम करो और तुम्हारी मस्तक तक
जिसकी प्रणाम कर रहे हो, गुरु के चरणों में, आचार्य के चरणों में, माता के चरणों में, पिता के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में, साधु संतों के चरणों में, तो तुम्हारी मस्तक जो है उसके अंगूठे पर टिकनी चाहिए। ऐसा प्रणाम यदि करोगे तो आज भी आशीर्वाद लगती है, आज भी आशीर्वाद हृदय से निकलता है। अब तुम्हारे प्रणाम करने की विधाई है, कभी तो तुम अपने सिर पर हिला रहे हो, कभी तो अपने हाथ को हिला रहे हो, कभी एक ही हाथ से, कभी दूर से दोनों हाथ टांग करके, और सिर और मस्तक तुम्हारा बिल्कुल खड़ा है। भाई जो डाल झुकती है उसी में फल लगती है। क्या बात, जो डाल झुकती है उसी में फल लगती है। आज भी आशीर्वाद लगती है, मगर आपके प्रणाम करने की विधा सही होनी चाहिए। कोई भुजा का ही प्रणाम करे, कोई घुटने का प्रणाम करे, तो इससे फल मिलने वाली नहीं। तुम्हारा ये संस्कार अपने बच्चों को भगवान की भक्ति करने की आप उन्हें संस्कार दो, उन्हें पूजा करने को सिखाओ, उन्हें कथा में ले जाओ, उन्हें मंदिर में ले जाओ, उन्हें साधु संत की सेवा में ले जाओ। क्योंकि छोटी सी अवस्था में माता पिता जैसे जैसे करेगा, बच्चे भी वैसे वैसे करेगा। और एक बार वो सीख गया बाल्यकाल में, तो जीवन भर जब तक संसार में रहेगा उस माता पिता के संस्कार को कभी भूल नहीं पाएगा, और निश्चित है वह संस्कार इसके जीवन में काम आएगा। फिर आपका पुत्र भगवान का भक्त ही निकलेगा। इस संस्कार रुक पर ऐसे संस्कार, भले ही उनका संस्कार द्वेषपूर्ण था, लेकिन उसके लिए वरदान साबित। सुनीति मैया भी पूछती है कि क्यों लाल रो रहे हो, तो उन्हें बताया कि सुरुचि मैया ने मुझे डांटते हुए कहा है। तब तो ये माँ भी कह देती है। सुनीति मैया कहती है कि तुम्हारे सुरुचि मैया ने जो बात कही है पुत्र वही सत्य है। हालांकि दुख प्रकट करते हुए बात कही, मगर इसकी भी वाणी सत्य थी। यह भी वाणी ध्रुव महाराज के लिए वरदान साबित हुआ। क्या कह रही है? सत्सम सुरक्षा भिवती भवान में अजड़ दुर्भगाया उदरे ग्रहीता। तुम्हारी माँ ने सत्य कही है, तो तू अगर उसके गर्भ से जन्म लिया होगा तो आज अपने पिता के गोद में बैठा होगा। तू मेरे गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तेरे दुर्भाग्य है। सुरुचि मैया सत्य कही। सामान्य माँ इस बात को नहीं कर सकती। असाधारण है सुनीति मैया जिन्होंने ऐसी बात कही कि सत्यम सुरक्षा भिवती भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीता। ये हर वाणी कैसे? इसलिए सुनीति मैया के जो जीवन में चरित्र हैं, सुनीति मैया के जीवन में जो व्यवहार है, दर्शन है, उसको भारतवर्ष की जो माताएं हैं उनको धारण करने चाहिए। तो ध्रुव महाराज जी पूछने लगे कि मैया फिर क्या करना चाहिए? तो कहे बेटा, माँ जो कही वही बात सत्य है। पिता के गोद में आनंद लेकर के क्या करोगे? परमात्मा के ही गोद को जो है प्राप्त करो, उसमें जो आनंद मिलेगा वो परम आनंद होगा। तो सीधा संस्कार मिली भगवान को प्राप्ति करने का। फिर तो ठान लिया, दोनों ही माँ ने भगवान से उन्हें जोड़ दिया है। फिर तो संकल्प ले लिया कि मैं भगवान को प्राप्त करके ही रहूंगा। पूछा माँ कि माँ वो भगवान कहाँ मिलेंगे? तो माँ कह रही है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट कोई मैं जाना, प्रेम से प्रकट कोई मैं जाना। वो भगवान तो सर्वत्र है पुत्र। उस भगवान को प्रेम की आवश्यकता है। जो भक्त प्रेम से भगवान को पुकारते हैं उनको भगवान मिल जाता है। और मैंने तो ये बात भी सुनी है कि ऐसे भगवान को अगर निर्जन स्थान में, एकांत स्थान में जाकर के प्रेम से कोई पुकार दे तब तो और भी जल्दी प्रसन्न हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े साधु संत महात्मा जंगलों में जाकर के पर्वत पहाड़ में भगवान की एकांत में आराधना करते हैं, और उस एकांत आराधना से भगवान की प्राप्ति उन्हें हो जाती है। तीनों ने भी सोच लिया
और 5 वर्ष की अवस्था में ही एक दिन दृढ़ संकल्प के साथ ध्रुव जी महाराज निर्जन वन की ओर भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल गए। 5 वर्ष का बालक ध्रुव ने वन में चला बनवास हरि दर्शन के लिए, हरि दर्शन के लिए। 5 वर्ष का बालक ध्रुव जी वन में चला बनवास हरि दर्शन के लिए, हरि दर्शन के लिए। राहों में नारद मिल गया, सिर पे फेरे हाथ को, हाथ को। मंत्र बताया हरि का, करने लगा ध्रुव जाप को, जाप को। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। ऐसा अटल विश्वास हरि दर्शन के लिए, हरि दर्शन के लिए। 5 वर्ष का बालक ध्रुव जी वन में चला बनवास हरि दर्शन के लिए, हरि दर्शन के लिए। परम पिता के गोदी में बैठो, परम पिता के गोदी में बैठो। ऐसा अटल विश्वास हरि दर्शन के। भगवान का ही इस भक्त के रूप में आया, उनकी आप श्रवण करें। प्रहलाद जैसे भक्त की कथा आप कल श्रवण करोगे तो वैसे तो अनेकों भक्तों की कथा कल श्रवण करेंगे, मगर प्रहलाद जैसे भक्त की कथा पर ही कल हमारी वाणी धन्य होगी। तो कल नरसिंह अवतार भगवान नरसिंह के स्वरूप में अवतार लेंगे और हिरण्यकश्यप को मार के भगवान प्रहलाद जैसे भक्त पर कृपा करेंगे। यही परवानी हमारी धन्य होगी। आइए एक छोटा सा भजन मंगल आरती इत्यादि बनाए रखें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नन्हा सा ध्रुव हो गया ऐसा भक्त महान, शक्ति दिखाई भक्ति में प्रकट हुए भगवान, प्रकट हुए भगवान। ऐसा था निश्चय अटल, ऐसा था विश्वास, ध्रुव ऐसा तारा बना चमक उठा आकाश, चमक उठा आकाश। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों का धूल हूँ, नन्हा सा फूल हूँ, चरणों का धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरे पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरे पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों का धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों का धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरे पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरे पूजा करो स्वीकार। सुन लो हमारी विनती, मुझको कुछ ज्ञान दो, सुन लो हमारी विनती, मुझको कुछ ज्ञान दो।
जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सूरज सा शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। सूरज सा शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। इतना सा दे दो वरदान। प्रभु जी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी पूजा करो स्वीकार। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी ज्ञान है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, इतनी सी ज्ञान है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। इतना सा दे दो वरदान। प्रभु जी मेरे पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरे पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों का धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों का धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। प्रभु जी मेरे पूजा करो स्वीकार। 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 बोलो श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो ध्रुव नारायण भगवान की जय। दीप प्रज्वलित करिए। हरि ओम धूरदिनोर्पदोर्पन्दं धोर्पदं जोस्माधोर्पदिदं धोर्पदं वयं धोर्पावः देनानामसि वहनितमग्गो सुसृन्तमं पप्रितमं दुष्टतमं देवहूतमं चन्द्रमा मनसो जातु चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रदाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला। बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति कारी, गगन सम अंग कांति कारी। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लटक में ठाड़े बनवारी,
यतन में ठाढ़े बन माली ब्रह्मर्षि अलक कस्तूरी तिलक चंद्रसी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी गिरधर मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी के कनक में मोर मुकुट बिलसे कनक में मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजय राधे मधुर बिरध हरि बोल वाहिनी संग अतुल रति गोप कुमारी गिरधर आदिति कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी के जहाँ से प्रकट भई जहाँ से प्रकट भई गंगा सकल मलहार श्री गंगा सकल मलहार हरिणी श्री गंगा शरण ते शरण से होत मोह गंगा बसी शिव शीश जटा के बीच हरे अघ बीच चरण छवि श्री बनवारी गिरधर आदिति कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी के चमकती उज्ज्वल तट रे चमकती उज्ज्वल तट रेनो बज रही वृंदावन में बज रही वृंदावन वेणु चहो दिश गोप ग्वाल देनो चहो दिस गोप ग्वाल धेनु हसत मृदुम चांदनी चंद कटत भव बंद तेरे सुमति नमकारी गिरधर मुरारी आदिति कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी के गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी कर्पूर गौरम करुणावतारम भवानी भव भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 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 सर्वं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राधे 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 राधे
तुलसी महारानी दुर्गे महारानी तुलसी महारानी अम्बे महारानी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती भक्त जनों को भवसागर